सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ, तब न समय था, न दिशा, न दिन था, न रात। केवल शून्य था। उस शून्य में जब चेतना का कंपन हुआ, तो उत्पन्न हुए ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जितनी भी देवताओं की पूजा होती है, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सबकी प्रतिष्ठा है, सबके मंदिर हैं, पर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? आखिर सृष्टिकर्ता होते हुए भी ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला? आज हम इसी रहस्यमयी कथा को गहराई से समझेंगे। ब्रह्मा जी का जन्म स्वयं ब्रह्मांड की नाभि से हुआ। उन्हें सृष्टि रचने का दायित्व मिला। उन्होंने दिशाएं बनाईं, आकाश फैलाया, सूर्य चंद्र की रचना की और अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों को अस्तित्व दिया। परंतु सृष्टि तभी पूर्ण हो सकती थी जब उसमें ज्ञान, कला और विद्या का संचार हो। तभी प्रकट हुई मां सरस्वती। सरस्वती जी एक दिव्य आभा के साथ ब्रह्मा के सामने प्रकट हुईं। उनके हाथ में वीणा थी, वेदों का स्वर उनमें गूंज रहा था। उनकी आंखों में करुणा और बुद्धि की झलक थी। वे जब वीणा छेड़तीं तो ब्रह्मांड में कंपन उठता और उस संगीत से नक्षत्रों का नृत्य प्रारंभ हो जाता। ब्रह्मा जी ने जब सरस्वती को देखा तो वे चकित रह गए। उनके मन में विचार उठा कि सृष्टि को पूर्ण करने के लिए जिस शक्ति की मुझे आवश्यकता थी, वे यही देवी हैं। सरस्वती केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं थी, वे ज्ञान, शील और विद्या की मूर्त स्वरूप थीं। उनकी वाणी से वेद निकले, उनके संगीत से राग प्रकट हुए। लेकिन मित्रों, यहां से ब्रह्मा के मन में एक विचित्र उलझन जन्म लेती है। देवताओं के लिए भी कभी-कभी मोह एक परीक्षा बन जाता है। ब्रह्मा जी सरस्वती के गुणों और सौंदर्य दोनों से मोहित हो उठे। उनकी दृष्टि बार-बार सरस्वती की ओर जाती। वे जहां-जहां जातीं, ब्रह्मा जी की आंखें उनका पीछा करतीं। सरस्वती जी इस बात को भांप गईं। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्मा की दृष्टि केवल रचनाकार की दृष्टि नहीं है, उसमें कामना का अंश भी घुल चुका है। वे असहज हो उठीं और दिशाओं में घूमने लगीं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने 4 मुख धारण कर लिए ताकि वे हर दिशा में सरस्वती को देख सकें। जब सरस्वती आकाश की ओर बढ़ीं, तब ब्रह्मा ने 5वां मुख भी प्रकट कर लिया। ये देखकर देवी और भी क्रोधित हुईं। देवताओं ने देखा कि सृष्टिकर्ता स्वयं अपने ही मोह में फंस रहे हैं। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को चेताया, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुम्हारा मन इतना विचलित कैसे हो सकता है? यदि तुम इस मोह में डूबे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें आदर्श मानकर भटक जाएंगी। लेकिन ब्रह्मा जी उस समय तक सरस्वती के रूप और तेज से इतने मोहित हो चुके थे कि उनकी चेतना डगमगा रही थी। तभी क्रोधित होकर शिव ने उन्हें श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तुम्हारे इस कर्म के कारण धरती लोक पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लोग तुम्हें सृष्टिकर्ता मानेंगे, लेकिन तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। तुम्हें व्रत उत्सवों में याद नहीं किया जाएगा। ये श्राप सुनकर पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। अब प्रश्न उठता है, आखिर ब्रह्मा जैसे देव मोहित क्यों हुए? मित्रों, इसका उत्तर गहरा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि रचनाकार थे, लेकिन वे भी मन के बंधन से परे नहीं थे। जब कोई सौंदर्य और गुण एक साथ प्रकट होते हैं, तो मन का आकर्षण बढ़ जाता है। सरस्वती केवल रूपवती ही नहीं थीं, वे ज्ञान और संगीत की देवी थीं। ब्रह्मा जी का मन उनके तेज से विचलित हो गया। ये घटना हमें बताती है कि कामना केवल मनुष्य को नहीं, देवताओं को भी विचलित कर सकती है। श्राप के बाद सरस्वती ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से पूजी जाने लगीं। आज भी हम ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी के रूप में उनकी आराधना करते हैं। विद्यालयों में, बसंत पंचमी पर, संगीत और कला के हर रूप में। वहीं ब्रह्मा जी के केवल कुछ ही मंदिर हैं। पूरे भारत में उनके मंदिर गिने चुने हैं, जैसे राजस्थान का पुष्कर। बाकी कहीं उनकी पूजा विशेष रूप से नहीं होती। इस कथा का सार ये है कि सृष्टि के रचयिता भी जब मोह के वश हो जाते हैं तो उन्हें भी दंड मिलता है। ये हमें सिखाता है कि आकर्षण और कामना मन को कैसे भटकाते हैं। देवताओं की कहानियां प्रतीकात्मक होती हैं,
वे हमें चेतावनी देती हैं कि ज्ञान और सौंदर्य के बीच संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए आज भी लोग ब्रह्मा को स्मरण तो करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। श्राप का असर केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि हमारे सनातनी संस्कृत धर्म में इतना महत्व है कि एक पिता यदि अपने पुत्री को गलत निगाहों से देख ले तो उसकी खुद की पहचान ही छीन ली जाती है, मानो वो कहीं गंदगी से आया हो। और ये कि सृष्टि बनाने वाला भी यदि मुंह में फंसे तो उसकी प्रतिष्ठा खो सकती है। तो मित्रों, ये थी ब्रह्मा और सरस्वती की कथा, एक ऐसी कथा जिसमें कामना, ज्ञान, सौंदर्य और श्राप सब एक साथ गुथे हुए हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमें जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए तो हमें अपने मन के मोह और वासना पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे अगली रहस्यमयी कथा के साथ। धन्यवाद।